अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे थे और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 10, बल्कि 10 हम कर चुके हैं, 11 भी हो चुका है, हमारा 12। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/5 सिग्मा, या यहाँ पे 0.7979 सिग्मा भी होता है, पास के बाद 0.80 भी लिखा होता है। अगर उसको राउंड किया जाए तो ये 4/5 सिग्मा वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओज मीन इज 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, द फोर्थ क्वार्टाइल द क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, ये मीन इज 1 एंड ये दरमियान में स्पेस नहीं आ रही, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0, द वैल्यू ऑफ, ये 4 की बजाय ऑफ है, 4 की बजाय ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, 2/3 सिग्मा, या 0.6745 सिग्मा भी इसको कहते हैं। नीचे बल्कि लिखा हुआ है 0.6745 सिग्मा भी कहते हैं। तो ये whose मीन इज 1 एंड ये यहाँ पे स्पेस आनी थी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, द वैल्यू ऑफ quartile deviation is equal to 2/3 sigma. In normal distribution, the lower and upper quartiles are equidistant from the mean and are at the distance of 0.6745 sigma. The value of E is approximately equal to, ये तो आपको पता ही है, 2.7183, and the value of pi is approximately equal to 3.1416. When x follow normal with mean mu and variance sigma scale, the standard normal variate is distributed as n 0 or 1, mean 0 and variance 1. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस नोटेशन से लिखते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस नोटेशन से लिखते हैं, और हमेशा आपने याद रखना है कि पहले मीन आता है और बाद में वेरिएंस आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, क्योंकि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल होती है। जब सिमेट्रिकल होती है तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमेशा 0 के बराबर होता है। पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि β1 इसका हमेशा 0 के बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एंड टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी 0 होता है, मीडियन भी 0 होता है, मोड भी 0 होता है, तो इसलिए वो कह सकता है कि मोड इज इक्वल टू 0। ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 0 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है वो 1 होता है। ये आपने याद रखने। द नॉर्मल probability density function curve is symmetrical about mean mu. The area of the right of the mean is same as area to the left of the mean. This means probability of x less than mu is equal to probability of x greater than mu is equal to 0.5. तो स्टूडेंट इसकी आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूँ कि ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। तो यहाँ पे अगर मिडल में तो 0.5 ये होता है आपके पास, और 0.5 ये होता है, यहाँ पे म्यू लाई करता है। तो अब देख लें, म्यू के राइट साइड पे भी 0.5 आ रहा है, म्यू के राइट साइड पे भी 0.5 आ रहा है, म्यू के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ बराबर बराबर आ रहे हैं। तो x ग्रेटर देन म्यू हो या x लेस देन म्यू हो, ये हमेशा 0.5 के बराबर होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाता है।
Skewness and kurtosis of normal distribution are respectively 0 and 0. Skewness and kurtosis of normal distribution are respectively 0 and 0. In normal curve, mu plus minus 0.6745 sigma cover the 50% area. Cover the 50% area. Mu plus minus 0.6745 sigma. The lower and upper quartiles of standard and normal variate are respectively minus 0.6745 and प्लस 0.6745. स्टूडेंट यहाँ पे ये सिग्मा नहीं आएगा क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू 0 के बराबर होता है और सिग्मा 1 के बराबर होता है. वही फार्मूले स्टैंडर्ड नॉर्मल के होंगे जो नॉर्मल के हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि म्यू की जगह 0 आ जाएगा और सिग्मा की जगह 1 आ जाएगा. तो लिहाजा यहाँ पे साथ सिग्मा नहीं होगा. तो minus 0.6745 and 0.6745. Maximum ordinate of the normal curve is at x is equal to mu. ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. The value of standard deviation sigma of normal distribution is always greater than 0. ये भी already हो चुका है. X follow normal with mean mu and variance sigma square यानी कि mu 100 and sigma square 64. Then standard deviation will be 8 क्योंकि ये सिग्मा स्केयर है और सिग्मा स्केयर का जब आप अंडर लेंगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा. Z follow normal with mean mu and variance 1. The coefficient of variation is equal to infinity. क्योंकि coefficient of variation आपको पता है ना कि standard deviation of mean multiplied by 100 होता है. coefficient of variation क्या होता है? Standard deviation over mean multiplied by 100 CV. तो नीचे 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज एट -1 एंड +1. आपको मैंने पीछे बताया कि नॉर्मल में क्या होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या थे? म्यू प्लस माइनस सिग्मा. और जब म्यू 0 सिग्मा 1 है तो ये क्या हो जाता है +-1 यानी कि -1 एंड +1. स्टूडेंट मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल और नॉर्मल कर्व में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं. वही फार्मूले हो गए, तकरीबन वही रूल होगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही होगा. Z फॉलो नॉर्मल विद मीन 0 एंड 1. देन म्यू 4 क्या होगा? तो म्यू 4 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू 4 आ 3 सिग्मा की पावर 4. 3 सिग्मा की पावर 4. जब सिग्मा 1 के बराबर हो रहा है तो सिग्मा की 4 भी 1 के बराबर आएगा, तो इसका आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5. फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इन डिस्ट्रीब्यूशन इज 75. सेकंड मोमेंट अबाउट मीन. सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आपको पता है कि म्यू 2 जो है वो सिग्मा स्केयर के बराबर होता है. अगर वो आपके पास 5 आ रहा है तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा? M4 क्या होगा या म्यू 4 क्या होगा? वो 3 सिग्मा 4 होता है. तो यहाँ पे इसकी आप वैल्यू पुट करें सिग्मा की जगह पे तो आपके पास ये 75 आ जाएगा. तो ये बल्कि मैं चलो पुट कर देता, ये सिग्मा, ये यहाँ से इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्योंकि सिग्मा 4 जो है सिग्मा स्केयर का स्केयर होता है. Next one, if x is normal random variable having mean mu, then expected value of x minus mu mod, इसको mean deviation कहते हैं. ये mean deviation का फॉर्मूला है x minus mu इसका mod absolute value that is equal to mean deviation. और अगर यहाँ पे स्केयर आ जाए जिस तरह ये नीचे आ गया, यहाँ पे x माइनस म्यू का स्केयर होगा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है.
अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्केयर होगा तो ये वेरिएंस, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का मॉड होगा तो ये मीन डेविएशन। Which of the following is possible in normal distribution sigma greater than 0? Range of standard normal distribution is minus infinite to plus infinite. In normal distribution, the value of maximum ordinate is always equal to 1 over 2 pi under root sigma. सिग्मा अंडर रूट के बाहर आ रहा है, अगर स्टूडेंट आपने इसको अंडर रूट के अंदर लिखना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्केयर। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट at point of inflection of normal curve is equal to 1 over 2 pi e, 2 pi e। एन 0 1 और बीटा 2 क्या होगा, 3 के बराबर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बीटा 2 3 के बराबर होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में भी बीटा 2 जो है वो 3 के बराबर होता है। पेयरसन कांस्टेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर आर, ये आपने याद रखना है, बीटा 1 0, बीटा 2 3, gamma 1 0, gamma 2 0। Next, the value of maximum ordinate in standard normal distribution is equal to 1 over 2 pi under root 2 pi under root। तो जी स्टूडेंट आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।